प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ रोमी की किताब निकालिएगा, अध्याय 9 पद 2 और 3 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने निकट कुटुंबियों के लिए, भाइयों के लिए, कि उनका उद्धार हो जाए। काश मैं भली शापित हो जाऊं पर वो उद्धार पा जाए। प्रभु के लोगों, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, विशेषकर रोमी की किताब उसके अध्याय 9 को, आप देख पाएंगे कि पौलुस के भीतर में अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए, उन खोई हुई आत्माओं के लिए कितना बड़ा जलन है। वो कहता है अगर मैं शापित हो भी गया तो परमेश्वर का धन्यवाद, पर वो लोग उद्धार पा जाएं। आपको याद आ रहा होगा वो मूसा ने जब परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि ये जंगल में नाश हो गए तो मैं क्या कहूँगा, लोग क्या कहेंगे। प्रभु मेरा नाम काट दे, मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा, मैं कनान नहीं जाऊँगा। हालेलुया। कई बार प्रभु के दास, प्रभु के भक्तगण ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रभु के लोगों, एक कलीसिया में एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग 71 वर्ष की थी, 71 ईयर्स। और वो महिला ऐसा नहीं कि चर्च नहीं जाती, बराबर हर रविवार के दिन प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए परमेश्वर की कलीसिया में जाती। वो बड़े धनवान महिला थी, एक अच्छे पद से, एक शासकीय पोजीशन से, एक गवर्नमेंट जॉब से वो रिटायरमेंट हुई, लाखों रुपए उसके पास था, परंतु उसका जो जीवन था वो कलीसिया के प्रति शून्य था, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ज़ीरो। और कभी उसने कलीसिया में अपना धन नहीं लगाया, कभी प्रभु के सेवा के लिए अपना हाथ नहीं बटाया। जीवन भर वो नौकरी और पैसा इसी में मगन रही, जीवन भर ऐसे जलता रहा। जब वो लगभग 60 साल के आसपास में गई तो उसका रिटायरमेंट हुआ, अच्छा पैसा मिला, लोग, परिवार, रिश्तेदार, बेटा, बहू, बाल बच्चे सब उससे प्रेम करने लगे क्योंकि उसके पास पैसा था। परंतु प्रभु के लोगों, प्रभु का दास भी, उसे कलीसिया का पासबान भी उसके घर आया, उसके लिए दुआ की और बदले में उसने कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा लिफाफा देकर उसे विदा कर दिया, क्योंकि वो मानती थी, वो सोचती थी कि यहाँ देने से कोई मतलब नहीं। परंतु प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के राज्य के लिए उसने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु अपनी दासी को, अपनी बेटी को जीवित रखा, इतने वर्ष तक रखा है, उसे आशीष दे। ऐसा कई वर्ष हो गया। अब लगभग वो 71 साल की थी, कलीसिया उसके लिए बराबर प्रार्थना करती रही। एक दिन वो अपने जन्मदिन के दिन अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ में वो घूमने के लिए निकली। वो लोग यात्रा कर रहे थे और पता नहीं कैसे जब वो यात्रा कर रहे थे, अचानक जिस बस पर वो लोग थे जो पिकनिक के लिए जा रहे थे, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो बस खाई से, पुलिया से नीचे गिर गया और वो जो लोग उसमें थे वो सब प्राय सब डूब के मर गए। जब एक्सीडेंट हुआ, एक जवान उसी समय उसने छलांग लगा दिया और बचाने की बहुत कोशिश की, सारे लोग मर गए, पर ये जो बुजुर्ग महिला थी जिसका उम्र 71 वर्ष का था, ये बचा ली गई। जब इसे होश आया, जब ये अस्पताल में गई, जब उसे होश आया, जब उसको ये पता चला कि उसके सारे लोग, उसके जान पहचान के लोग सब के सब नाश हो गए, ये बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। उसका हृदय अशांति से, पीड़ा से, वेदना से भर गया और लगातार वो आंसू बहाती रही। प्रभु के दास लोग आए, कलीसिया के लोग आए, उनसे उन्होंने प्रेम को पाया, सांत्वना को पाया और उसके लिए फिर से प्रार्थना किया और बिना कुछ पाए प्रभु का दास उसे आशीष देकर चला गया। ये महिला रात भर सो नहीं पाई। इसने चिंता की, इसने मनन किया और सोचा कि मेरे सारे लोग नाश हो गए और केवल मैं बचाई गई हूँ, क्यों मैं बची हूँ। प्रभु के दास ने प्रार्थना करते समय कहा कि प्रभु तूने अपने दासी को फिर से जीवन दान दिया है, फिर से अनुग्रह किया है, और यदि ये जीवन आपने दिया है तो निसंदेह कुछ काम के लिए दिया है। ये शब्द उस महिला के हृदय में मानो हथौड़े के समान चोट पहुंचा गया। वो रात भर सोचती रही कि प्रभु मैं जीवित क्यों हूँ, मैं क्यों बचा ली गई, काश वो लोग बच जाते और मैं मर जाती, मेरा तो उम्र हो चुका था। रात भर वो सो नहीं पाई और अंततः प्रार्थना करते करते वो सोई। रात में परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उसका हृदय का विचार बदल गया। वो उठी, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो रोई, गिड़गिड़ाई और जब वो भली चंगी हुई, जब वो चर्च में गई और तब उसने
परमेश्वर की कलीसिया के सामने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी, बहुत अनुग्रह दिया, इतना धन, इतनी बेशुमार आशीषें दी, परंतु मैं उसके अनुग्रह को पहचान नहीं पाई और जीवन भर यही सोचती रही कि मैंने अपनी योग्यता, अपने काम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा धन को कमाया। परंतु आज जब मेरा जीवन बचा है, मुझे समझ में आ गया ये मेरी योग्यता और काबिलियत के कारण नहीं बचा है। किसी ने अपना जीवन दांव पे लगाया और मुझे बचा लिया। मेरे साथ बहुत लोग थे, वो नाश हो गए, पर खुदा ने मुझे बचाया है। उसने कहा अब से सारा जीवन मेरे परमेश्वर के लिए है। उसने कलीसिया से कहा, उसने परमेश्वर के दास से कहा, अब मेरी संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा प्रभु की सेवा में लगेगा। परमेश्वर के दास ने वेदी पर से पुकार कर कहा, निश्चय अब इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है, चाहे मैं भली नाश हो जाता, मेरे लोग बचा लिए जाते। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आप परमेश्वर के आत्मा से भरे जाएंगे, उसके प्रेम, उसकी दया को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा यह जीवन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कैसा अनोखा है। पौलुस मार खाता है, दर्द, पीड़ा, वेदना में रहता है, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहता है। प्रभु के लोगों, पौलुस के समान कि आपको और मुझको, मेरे भीतर में वो जलन है अपने घर, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए कि परमेश्वर मेरे परिवार पर दया कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, राहाब की प्रार्थना को ध्यान से सुने। उसने कहा, मेरे घराने पर, मेरे पिता के घराने पर दया करना। क्या आज आपकी प्रार्थना है आपके परिवार के लिए? खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को बचाना काफ़ी है। बहुत से लोग हैं जो आज बिना यीशु को जाने इस संसार में नाश हो रहे हैं। उस महिला को समझ में आ गया, जब वो 71 साल ने बचा ली गई, उसको समझ में आ गया, अगर मैं मर जाती, मेरे बच्चे बच जाते, मेरे कुटुंबी बच जाते, तो मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति की ये लोग मार काट करते, लड़ाई झगड़ा करते, और इस संपत्ति के कारण लोग, जो जिंदा लोग होते, मुझे बद्दुआ देते। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, अब ये संपत्ति जो उनका था, अब तो कोई दावेदार नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं, अब इसका हिस्सेदार परमेश्वर है। अब मैं ये सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए लगाऊंगी। उसको समझ में आ गया, अब जब ये परमेश्वर की सेवा के लिए लगेगा तो लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, कैसा अनुग्रह उस महिला ने पाया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी यह अनुग्रह दे, ताकि हमारी आंखें खुले, हमारा मन खुलने पाए। उस महिला के समान हम भी ये कहने पाएँ कि परमेश्वर थोड़ा ही सही, पर मुझे भी तेरे राज्य में बोने का अवसर मिल जाए। परमेश्वर मेरे भी परिवार के लोग, मेरे भी घराने के लोग आपको जान पाए। ऐसा अनुग्रह, उस अनुग्रह के लिए आइए हम दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों पर और हम सब पर दया कर। जितने इस दुआ को सुन रहे हैं, जितने इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं, हम सब पर दया कर कि हमारे भीतर में भी मूसा के समान, पौलुस के समान अपनी कलीसिया, अपने लोगों, अपने परिवार के लिए जलन हो जाए। प्रभु ऐसा जलन कि वो काश आपके चरणों पर आकर उद्धार को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। मैं हर एक भक्तों, संतों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रोग से, बीमारी से, दुर्बलता से, अंधकार से बचाएं और हम सबको इस संसार के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस संसार में अपना कृपा पात्र बनाएं, ऐसा पात्र प्रभु जो स्वामी के काम में आ सके, ऐसा तुम्हें बना पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।